राधे राधे बच्चों। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूं जो अक्सर आपके बोर्ड के पेपर में देखने को मिल जाता है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc x प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हैज टू इक्वल रूट्स। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसके दो इक्वल रूट्स है, तो आपको प्रूफ क्या करना है। सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये अल्टीमेटली आपको प्रूफ करना है। तो आपको पता होगा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके दो इक्वल रूट्स होते हैं उसमें डी की वैल्यू क्या होती है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। तो उसी कॉन्सेप्ट पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, द इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स ओनली इफ। जब d की वैल्यू 0 होगी तभी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो दोनों रूट्स क्या होते हैं, इक्वल। तो आप यहां क्या लिखेंगे, d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0। अब d का क्या फॉर्मूला होता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब यहां पर जो b है वो क्या होता है, तो वो होता है कॉफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x के बगल में जो भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में है वो क्या होता है b, और a क्या होता है तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, और c क्या होता है तो कांस्टेंट टर्म। आई बात समझ में। तो वही b के बदले मैं क्या लिख रहा हूं, 2mc। तो यहां आप लिख दीजिए 2mc होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है तो 1 प्लस एम स्क्वायर, और c यानी कांस्टेंट टर्म क्या है तो c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करना है और आपको ये ट्राई करना है कि एट द एंड जो आंसर आए वो क्या हो जाए, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो वही मैं ट्राई कर रहा हूं, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। पहले मैंने 1 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर एम स्क्वायर से दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 से सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4 ए स्क्वायर माइनस, और ये वाला प्लस तो माइनस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस, और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब मैं यहां पर देख रहा हूं कि 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर यहां प्लस में है और 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर यहां माइनस में है, तो ये वो दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और अल्टीमेटली ये लेकर आना है तो मैं क्या करूंगा, ये जो 4 सी स्क्वायर जो टर्म है इसको मैं राइट साइड शिफ्ट कर रहा हूं तो क्या बच जाएगा यहां पर, तो 4 ए स्क्वायर प्लस 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4 सी स्क्वायर। अब इन दोनों में मैं कॉमन ले रहा हूं तो क्या कॉमन आ रहा है, तो 4 ए स्क्वायर, तो यहां क्या आ जाएगा 4 1 प्लस एम स्क्वायर, और इधर आ गया 4 सी स्क्वायर। तो ये वाला जो 4 है और ये वाला जो 4 है वो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आ गया जो हमें लाना था, यानी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। देखिए कितनी आसानी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और ऐसे ही काफी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें।